हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरी क्लास। तो बढ़ते हैं 7 और 8 सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर। इससे पहले सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो लेते हैं महत्वपूर्ण घटनाओं को और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जम्मू कश्मीर का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। ये हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव जिन्हें नियुक्त किया गया है। नीतीश कुमार, राहुल सचदेव, हेमंत खत्री, मनोज सिन्हा। तो नीतीश कुमार जी हैं ये जिन्हें जम्मू कश्मीर का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट है, क्या नियुक्त किया गया है? इन्हें सचिव नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर का। हेमंत खत्री की बात करें तो इन्हें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। जे IAS ऑफिसर हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई और आज स्थापना दोबारा इसकी 2019 में हुई संसद के अधिनियम द्वारा। और इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग बांटा गया और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट था जम्मू कश्मीर से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं। इसको अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर को आप मैप में देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखना क्या है, पहले ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। अब ये जो हिस्सा है इसे काट दिया गया है, तो ये आपका लद्दाख वाला हिस्सा है और ये निचला हिस्सा आपका जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर से इतने ही बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? इम्पोर्टेंट है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया है? 2 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर और 5 सितंबर। तो ये 7 सितंबर को मनाया गया है अब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। और इसकी घोषणा UNGA ने पिछले वर्ष की थी 2019 में। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस की मनाए जाने के लिए। स्वच्छ आसमान के या नीले आसमान के तरह स्वच्छ वायु इसका नाम से भारत में मनाया गया है। इम्पोर्टेंट है, तो पहली बार मनाया गया इसलिए इसे याद रखिएगा। 7 सितंबर को ये मनाया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं। घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने की थी। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी की किस देश को सौंपी गई है? ए भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील। तो इसे भारत को सौंपा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन मेजबानी करेगा? भारत इसकी मेजबानी करेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। ब्रिक्स की बात करें तो पहले ये ब्रिक नाम से स्थापित हुआ था 2009 में। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चीन। और पहला सम्मेलन इसका रूस के येकातेरिनबर्ग शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था पहला सम्मेलन? रूस में हुआ था। दूसरा सम्मेलन 2010 में ब्राजीलिया में हुआ। कहाँ पर हुआ? ब्राजीलिया में हुआ था दूसरा सम्मेलन, जिसमें साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। और इस प्रकार से इसके ब्रिक्स से ये ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स से ये ब्रिक्स बन गया। चलो छोड़ दीजिए, आप ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया था 2010 में। तो इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। ये देश जरूर याद रखिएगा। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। देशों के नाम मैंने बता दिए हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित कर दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कौन सा गांव है, जिला है जिसे केंद्र सरकार ने पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है। ये कहाँ पर है? तो ये आपका तमिलनाडु में था। विरुधनगर, करूर, कांचीपुरम और कृष्णागिरी। तो किस जिले को घोषित किया गया है? विरुधनगर को हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के राज्यपाल
बनवारी लाल पुरोहित हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। और मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ के कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी हैं। कौन है? के पलानी स्वामी हैं। विधानसभा की 235 सीटें हैं यहाँ पर, लोकसभा की 39 और राज्यसभा की 18 सीट यहाँ पर तमिलनाडु में है। शास्त्रीय नृत्य यहाँ का भरतनाट्यम है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। शास्त्रीय नृत्य यहाँ का भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। और फसल कटाई पर्व मनाया जाता है जो यहाँ पर, उसका नाम पोंगल है। वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा पर्व है? पोंगल पर्व जो है यहाँ का फसल कटाई पर्व है जो मनाया जाता है। कुछ समय पहले यहाँ पर पुंटियस सेक्टस नामक एक मछली की प्रजाति भी खोजी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। पुंटियस सेक्टियस नामक नई मछली खोजी गई थी। सेतुकराई नामक यहाँ पर एक तीर्थ स्थल है। कौन सा? सेतुकराई नामक तीर्थ स्थल भी यहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप इसे। सेतुकराई नामक तीर्थ स्थल भी यहाँ पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। सांडों की लड़ाई के लिए जल्लीकट्टू एक यहाँ पर परंपरागत उत्सव भी मनाया जाता है। तमिलनाडु में ही बात करें तो तमिलनाडु में ही मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इतने पॉइंट्स आप तमिलनाडु से याद रखिएगा कि विधानसभा की 235 सीटें, लोकसभा की 39, राज्यसभा की 18, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। फसल कटाई पर पोंगल है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट था। किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष रैंक हासिल की है? व्यापार सुगमता रिपोर्ट जो है इस वर्ष का जो 2019 में आया है उसमें शीर्ष रैंक हासिल किसने की है, ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो ये आंध्र प्रदेश इस बार ईज ऑफ बिजनेस डूइंग रिपोर्ट में शीर्ष पर रहा है। WTO विश्व बैंक की सहायता से इसे जारी किया गया है। तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, पिछले वर्ष भी था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बाइट है, पिछले वर्ष दूसरे स्थान पर तेलंगाना था, लेकिन इस बार ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना है। चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर तेलंगाना और चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश पहुंच गया है। तो कौन सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है? तो उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि दूसरे स्थान पर तेलंगाना था जो कि तीसरे स्थान पर जा चुका है। तो इतने पॉइंट्स आप आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से याद रखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ स्थान शीर्ष आंध्र प्रदेश, द्वितीय उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर तेलंगाना और चौथे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना है? इंपॉर्टेंट है, 2021, 2025, 2028 और 2023 कब तक लॉन्च करने की योजना है? तो 2021 में चंद्रयान को लॉन्च करने की योजना है। अब बात करते हैं चंद्रयान मिशन 1 की, जो 2008 में छोड़ा गया था। चर्चा में क्यों आया? 2008 में 2019 में चंद्रयान 2 छोड़ा गया, जो विक्रम नामक लैंडर था, स्थापित असफल हो गया पहुंचने के बाद, और तीसरा चंद्रयान मिशन 2021 में छोड़ा जाएगा। अब ये चर्चा में क्यों आया था प्रश्न, इसकी अगर हम बात करें तो हाल ही में चंद्रयान मिशन, पहले चंद्रयान मिशन ने जो उसने क्या किया है कि चंद्रमा से जो चित्र भेजे हैं उससे पता चला है,
वहाँ पर जंग होने का अनुमान नासा द्वारा लगाया गया है। किसके द्वारा? नासा द्वारा वहाँ पर जंग का पता चला है, जिससे ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर लोहे के कण या लोहे के तथ्य पाए जाते हैं या पाए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर जंग की मौजूदगी दी गई है। तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे कि चंद्रयान मिशन ने 12 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान जो मिशन था, पहला चंद्रयान मिशन कब छोड़ा गया? 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा था। हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में जंग के नमूने इसने भेजे हैं। ये चंद्रमा के ध्रुवों का अवलोकन करने के लिए भेजा गया था, जहां से इसने जंग के नमूने भेजे हैं और इसकी पुष्टि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किया है। किसने किया है? नासा ने किया है। तो इतने पॉइंट्स याद रखिएगा कि चंद्रयान मिशन 3 कब छोड़ा जाएगा? 2021 में। पहला कब छोड़ा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि चंद्रमा के ध्रुवों पर उसने जंग के नमूने भेजे हैं, इसलिए वो चर्चा में रहा है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो ऐतिहासिक निर्णय आया था, ये संविधान के ढांचे से संबंधित था, जो 1973 में दिया गया था और अब तक का लैंडमार्क माना जाता है। 1973 में ये निर्णय दिया गया था और कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की भारतीय संसद संविधान के मौलिक अधिकारों और प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका, संविधान का, उस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये कौन सा है? वो बेसिक स्ट्रक्चर में उसे शामिल किया गया है जो संविधान की गरिमा को किसी भी प्रकार की ठेस ना पहुंचाए। तो ये निर्णय लिया गया था, केशवानंद ने इस पर बेनम करार दिया। हाल ही में केशवानंद का निधन हो गया। इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। ये किस मठ के प्रमुख थे? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बेसिक स्ट्रक्चर 1973 से संबंधित था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु भारतीय संविधान का मूलभूत जो ढांचा है उस पर कोई परिवर्तन उसने नहीं होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, हाँ इसकी बात करते हैं कि किस मठ के ये प्रमुख थे। तो ये एडनीर मठ जो है उसके प्रमुख थे। अब केरल का नाम ही आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल, तो ये किस राज्य के रहने वाले थे? केरल राज्य के ये रहने वाले थे। केरल से संबंधित कल वाले वीडियो में दिया गया है, 6 सितंबर वाले भी बहुत सारी बातें हैं, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। केरल में तो ये कहाँ का मठ था? केरल में ही मठ था। और केशवानंद भारती बनाम ये केरल के थे। इन्हें केरल का शंकराचार्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केरल का शंकराचार्य कहा जाता था। और जो हिंदू धर्म का सर्वोच्च गुरु होता है उसे शंकराचार्य कहा जाता है। और प्रथम जो शंकराचार्य थे उनका जन्म कलाड़ी गांव में हुआ था, जो केरल में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल के कलाड़ी ग्राम में 788 ईस्वी में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बैंक टू विलेज की शुरुआत किस राज्य में की गई है? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसे किस राज्य में शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में इसे शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर से संबंधित अभी बातें बताई गई कि इसकी स्थापना 1954 में हुई। दोबारा स्थापना 2019 में हुई थी। आज स्थापना जिसे कहा गया, यहाँ के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं और राज्य सचिव किसे बनाया गया है? IAS नीतीश कुमार को बनाया गया है। 2019 में संसद के अधिनियम द्वारा इसे 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है। तो अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट है, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ पर संपन्न हुई? इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर संपन्न हुई है रक्षा मंत्रियों की बैठक संघाई सहयोग संगठन की? रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान। तो ये कहाँ संपन्न हुई है? ये आपकी रूस में संपन्न हुई है। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कहाँ संपन्न हुई।
संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक रूस में संपन्न हुई थी। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। चीन से विवाद भी चल रहा है, जहां पर चीन के राजदूत भी मिले थे। इसके बाद ये तेहरान पहुंचे, वहां पर रक्षा मंत्री से इन्होंने बातचीत की। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है। संसद का नाम यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूमा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। तो रूस एशिया का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल में भी इसका सबसे बड़ा स्थान है। और बैकाल झील यहाँ पर स्थित है, दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी झील है। रूस से संबंधित डिटेल भी 6 सितंबर वाले वीडियो में दिया गया था। वीडियो आपको लाइक करना नहीं भूलना है और सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत लाइक करिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न संघाई के विषय में बात करें तो संघाई सहयोग संगठन यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को मिलाया गया और यूरेशिया बना का राजनीतिक एवं एक आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। 24 जून 2016 को अस्थाना शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को पूर्णकालिक राज्य का दर्जा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट्स लेते हैं। प्रथम राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस शहर में की गई है? नई दिल्ली, रायपुर, रांची, भोपाल, किस शहर में की गई है? तो इसकी स्थापना हाल ही में नई दिल्ली में की गई है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान मिशन। तो जनजातीय मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा हैं। जनजातीय मंत्री जो के हैं वो कौन है? अर्जुन मुंडा है। इसे भी आप याद रखिएगा। और इसे कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लोक संस्थान के अंदर ही इसको स्थापित किया गया। इम्पोर्टेंट है। इसके तहत जनजातियों को उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए शोध कार्य किए जाएंगे, उन्हें सुविधा पहुंचाने के लिए। तो अगला प्रश्न लेते हैं। सांस्कृतिक विरासत एवं ऐतिहासिक महत्व का उत्सव पेंग लबसोल इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में मनाया गया है? पेंग लबसोल किस राज्य में मनाया गया है? ए सिक्किम, बी त्रिपुरा और डी आंध्र प्रदेश। किस राज्य में मनाया गया? तो हाल ही में ये लैंग पैसोल सिक्किम में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? तो सिक्किम में मनाया गया है। इसे याद रखिएगा। कहाँ पर? सिक्किम में मनाया गया है। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है, मतलब सबसे स्वच्छ राज्य भी है और जैविक राज्य भी है। पेंग लबसोल इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सिक्किम से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को। भारत का प्रथम जैविक राज्य है। सिक्किम सेलिब्रेट्स पेंग लबसोल अ फेस्टिवल ऑफ कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, और ऐतिहासिक महत्व का ये त्यौहार है। ये जिसमें जारी किया गया था। सिक्किम की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर गंगटोक है। राज्यपाल गंगा प्रसाद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। यहाँ पर विधानसभा की 33 सीटें हैं। लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ पर एक सीट है। तो इम्पोर्टेंट है। सिक्किम भारत का एक पर्वतीय राज्य है जो अंगूठे के आकार का दिखाई देता है। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है। यहाँ की भाषा अंग्रेजी या हिंदू तथा वज्रयान धर्म प्रमुख रूप से स्थित है। इसकी सीमा की बात करें तो ये तिब्बत न्यूनतम जनसंख्या वाला भारत का भी राज्य है। नेपाल, भूटान और चीनी तिब्बत को स्पर्श करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और आपको डिटेल से सिक्किम का इतिहास जानना है तो आप सिक्किम के इतिहास पर एक वीडियो बना हुआ पड़ा है, आप जाइए मेरी क्लास चैनल पर और देखिए सिक्किम का इतिहास, पृथ्वीराज चौहान का इतिहास, ये दोनों डिटेल से वहाँ पर पड़े हुए हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए दोस्तों को अधिक से अधिक और सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है द यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन है या कौन सा स्थान रहा है? इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ब्रिटेन, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय और ISC बेंगलुरु। तो पहले स्थान पर ब्रिटेन का ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन विश्वविद्यालय था। दूसरे स्थान पर
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, ये यूके में है, ये दूसरे स्थान पर थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की है, ये तीसरे स्थान पर थी। और IISc ये बेंगलुरु की है, भारत की है। ये भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्थान है जो शामिल किया गया है, 36वीं रैंक इसको दी गई है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, क्रम से बिल्कुल लगे हैं। ये भारत का सर्वोच्च संस्थान है और ये क्रम से लगे हैं। किसने जारी किया है? द इंस्टीट्यूट ने इसको जारी किया है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, हम इसे फाटा कह सकते हैं, FADA भी लिख कर आ सकता है पेपर में। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वेंकटेश गुलाटी, आशीष हर्षराज काले, राज श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आशीष हर्षराज काले फेडरेशन या फाडा के अध्यक्ष हैं। अब ये सेवानिवृत्त होने वाले हैं और इनके स्थान पर वेंकटेश गुलाटी को फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना जाएगा। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। राज श्रीवास्तव क्रोएशिया में भारत के राजदूत हैं, ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो फाडा के जो मुख्य अध्यक्ष बनाए जाएंगे वेंकटेश वे है आपके गिरीश वेंकटेश। तो आप इनको भी याद रखिएगा। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा और इसको आप डिस्क्रिप्शन से इसकी PDF भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया है? इंपॉर्टेंट है कि वोडाफोन ने अपना नाम बदल दिया है और क्या रखा है? तो उन्होंने अपना नाम बदलकर VI रख दिया है। पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड था, अब उन्होंने नाम VI रख दिया है। और ये किस तरह से दिखाई देगा? तो इस तरह से कुछ लोगो बनाया है। इसका लोगो है टुगेदर VI और जो थीम है जिसके साथ ये इन्होंने जारी किया है टुगेदर फॉर टुमारो, TM के नाम से इन्होंने जारी किया है। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। 95N95 मास्क को कीटाणु रहित बनाने के लिए चक्रदा को डिवाइस किसने बनाया है? IIT दिल्ली, बेंगलोर, रोपड़ और कानपुर। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे दिल्ली ने बनाया है। ये चक्र नाम की जो डिवाइस है ये मास्क को कीटाणु रहित करती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। कोविड-19 संक्रमण जो है उससे बचाने के लिए ये डिवाइस विकसित की गई है। अगला प्रश्न लेते हैं। आज इतने ही पॉइंट्स है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।